और प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आप सभी का लंबा इंतज़ार खत्म हो चुका है। यूपी एनएचएम की तरफ से सीएचओ की भर्ती आ चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या इसमें जो अपडेट्स दिया गया है, जो रिक्वायरमेंट जारी किया गया है, उसमें क्या क्या डिटेल्स दी गई है और किस तरह से हमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। साथ ही आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको जो यूपी एनएचएम सीएचओ की जो वैकेंसी निकलती है उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करिए, उस पर सर्च कर दीजिए यूपी एनएचएम और इसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, ठीक है। पहुँचने के बाद यहाँ पर आपको जो देखने को डिटेल्स मिलती है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा नेशनल हेल्थ मिशन का। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, जहाँ पर आपको कल का डेट दिया गया है 25/1/2024 को रिक्वायरमेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ का, ठीक है। 29 जनवरी 2024 से आपका जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। अब यहाँ पर 7 फरवरी 2024 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिया गया है और साथ में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि डिटेल्स अगर हमें पता नहीं होगी तो हम ऑनलाइन आवेदन में किस हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। जो भी भाई ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, जो भी बहन कर रही हैं, वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़िए और अच्छी तरीके से चेक करिए। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की डेट आपको बताई गई है 24/1/2024, 29/1/2024 और 25 तारीख को ये अपडेट्स दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 7/2/2024 तक यानी कि 12 बजे तक आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने का समय दिया गया है। अब आपको यहाँ पर बताया गया है जो आपके टोटल पद हैं वो आपको यहाँ कंट्रोवर्शियल वैकेंसी है। आप लोगों को पता है कि कंट्रोवर्शियल वैकेंसी कैसी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5,582 पदों पर ये भर्ती की जा रही है। इसके लिए आपको यहाँ पर यूआर में जो वर्चुअल रिजर्वेशन है आपका, वो आपको 2,233, ईडब्ल्यूएस में 558, ओबीसी में 1,508, एससी में 1,172 और एसटी में 108। टोटल वैकेंसी 5,582, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ वैकेंसियाँ ओमेन के लिए भी हैं, यानी कि महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो ओमेन के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है 1,116 पद और पीडब्ल्यूडी के लिए 223 पद, जिसमें कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में अगर कोई पोस्ट पर था, ड्यूटी कर रहा था, तो उसके लिए यहाँ पर आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें छूट भी आपको मिलती है। ये आपको अच्छी तरह पता है। जैसे 279 पदों पर ये भर्ती है। टोटल आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ फाइटर। जो भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर 111 पदों पर भर्ती की जा रही है। यानी कहने का मतलब कि टोटली पद यहाँ पर 5,582 पद आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर कैंडिडेट शुड बी हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शुड बी आपकी ड्यूरिंग द आप इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट प्रोसेस। आपको बताया जा रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता नहीं होगा तो आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव द सक्सेसफुल कंप्लीट बीएससी नर्सिंग विथ इंटरेस्टेड आप करिकुलम सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ नर्स CCHN OR पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स विथ इंटरेस्टेड आप करिकुलम, ठीक है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीएससी का आपका पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएससी का नर्सिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि CCHN का फॉर्म आपको नर्सिंग काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी से आपको एकेडमिक ईयर 2020 से आपको ऑनवर्ड सेल बी एलिजिबल टू अप्लाई
ऐसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको जो छूट मिलती है वो हर किसी को पता है कि 2 वर्ष और 4 वर्ष की छूट अधिकतर दी जाती है। ये सारी चीज़ें चलिए यहाँ पर हो गया। अब आपको आगे की एज लिमिट दिखाते हैं। जो आपकी एज लिमिट का डिटेल्स दिया गया है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष के स्टूडेंट पुरुष या महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो छूट दी जाती है वो सबको पता है कि जो जो छूट आपको SC ST OBC में जो भी दी जाती है वो आपको दी जाती है। चलिए यहाँ पर हो गया। अब रिजर्वेशन का प्रोसेस आता है लास्ट में। कैंडिडेट बिलोंग SC ST OBC BWD EWS category of claiming benefit same the must uploaded v SC ST OBC NCL PWD EWS certificate will be filling ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास SC ST सभी चीज़ों का सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आप मेंशन जरूर करें, ठीक है। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है। चलिए यहाँ पर आपको देखिए, वीडियो को पूरा देखिए भाई, इसको मत करिए ये ताकि आपको जो जानकारी है ना वो सटीक मिल सके, आप लोग संतुष्टि से ऑनलाइन आवेदन करें। आपके पास टाइम जो है वो अभी पर्याप्त है। आज से आवेदन स्टार्ट हुए हैं, कल से आसानी से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग वीडियो को समझ के अच्छी तरह से समझ बूझ के फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना, क्योंकि ये काफ़ी दिन के बाद CHO की वैकेंसी आई है और उम्मीद है कि ये जल्दी से क्वालिफाई भी कर दी जाएगी और इसमें भर्तियाँ भी बहुत जल्द या पूरी तरह से कंप्लीट करेगी। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि पूरी तरह से ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म किस तरह से भरना है और किस तरह से इसको हमें अपडेट्स जो दिया गया है वो कैसे फिलअप करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो डिटेल्स है वो आपको मेंशन कर दी गई है पूरी, आप लोग जरूर से चेक करिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपको पता है कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो इसके बाद जो भी स्टूडेंट निकलेंगे वो आपको DV में बुलाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जरूर आपका किया जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ डेन वेन्यू ऑफ रिगार्डिंग DVP विल बी कम्युनिकेटेड टू अप कैंडिडेट द अब देयर रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्टेड होंगे उनको यहाँ पर ईमेल आईडी या फिर उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा कि इन स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया है और इनका यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा, DV यानी कि किया जाएगा, ठीक है। अब आपको सिलेक्शन का प्रोसेस भी यहाँ पर साथ ही मेंशन कर दिया गया है कि किस तरह से आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन आपका होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अगर CCHN का अगर कार्ड है किसी के पास, उनका सर्टिफिकेट है, तो उनको 15 नंबर आपको अलग से दिए जाएंगे, ये आप लोग कंफर्म समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको वहाँ पर वेटेज मार्क आप मेरिट आपकी बनेगी, वो आपको बताया गया है डिटेल्स, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से सारी डिटेल्स चेक करने के बाद ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो बेशक आप कमेंट्स कर सकते हैं, सवाल अपने कर सकते हैं। आपको कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान की जाए जिससे कि आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल सके, आप अपने काम को पूरी तरीके से पर्याप्त टाइम से कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मेंशन कर दी गई है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आपको ले चलते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है। आप वापस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई के नाम का ऑप्शन दिखता है एडवर्टाइजमेंट के जस्ट साइड में, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए क्लिक हेयर फॉर आप न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ था, कोई भी पहले वैकेंसी UPNHM की स्टाफ नर्स की आई थी, तब ने आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, तब ने आप लॉगिन ID बनाए थे, या फिर और भी वैकेंसियाँ निकली थी UPNHM के थ्रू तो उसमें आपने लॉगिन ID बनाई थी, तो वो ID आपकी काम कर जाएगी, आपको प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपको नई नहीं बनानी है। अब जो भी स्टूडेंट नए आते हैं तो यहाँ पर उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि नया रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई लॉगिन ID है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। अब नई ID बनाने के लिए इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मेंशन करनी होगी, जैसे आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और इसके अलावा आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो आपका है वो आपको सारी डिटेल्स, किस राज्य से हैं आप, कहाँ से हैं, वो सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। वैसे तो आप सभी को पता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए केवल वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कि आपको उत्तर प्रदेश में ही जॉब मिलेगी, ठीक है।
और यहाँ पर मेंशन करने के बाद आपको ये कैप्चा का आपको फिलअप करना बिल्कुल ना भूलें। ये कैप्चा को अच्छी तरह से यहाँ पर फिलअप कर दें, सबमिट पर कर देंगे। इसके बाद आपका जो ऑप्शंस आएगा वो लॉगिन करने का आएगा, ठीक है। ये ऑप्शंस आएगा तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पर अपना लॉगिन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई नाउ का ऑप्शंस खुल जाएगा। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं इसकी वीडियो आपको फिर से बना करके ऑलरेडी आपको ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस बताकर आपको दिखा दूंगा, तो आप लोग उस आधार से ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय अभी पर्याप्त है। आपको अच्छी तरह से समझ बूझ कर फॉर्म को गलती मत करना। सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर क्या करते हैं, जो महिलाएं और पुरुष हैं, जो भी हैं, मेल और फीमेल में ही सबसे ज़्यादा मुझे गड़बड़ी। पिछली बार जब स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली थी तो उसमें भी बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जिसमें कि वो खुद फीमेल हैं और उन्होंने मेल कर रखा था। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप लोग अच्छी तरह से समझ बूझ कर फॉर्म को अप्लाई करें फ्रेंड्स। तो जो भी जानकारी होगी हम आपको आगे देते जाएंगे। आपको प्रोसेस जो है वो समझ में आता जाएगा। तो आप लोग एक छोटा सा लाइक वीडियो में करते चलिए अपने छोटे भाई के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग बिना कंजूसी करे ज़रूर करें फ्रेंड्स।